अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और ट्रेंड चेंज, जिसको ट्रेंड चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास अभी तीन तरह के ट्रेंड्स हैं, जैसे हमने हमने स्टडी किया था। एक है अप ट्रेंड, फिर है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और तीसरा किस्म का जो हमारे पास ट्रेंड होता है, वो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है कंसोलिडेशन। इसको रेंज भी बोलते हैं, और इसको हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में चेंज होता है, ये डाउन ट्रेंड कब अप ट्रेंड में चेंज होता है, अप ट्रेंड कब कंसोलिडेशन रेंज में चेंज होता है, कंसोलिडेशन या रेंज इक्विलिब्रियम कब अप ट्रेंड में चेंज होता है, डाउन ट्रेंड कब कंसोलिडेशन या रेंज में चेंज होता है। ठीक है ना, और कंसोलिडेशन रेंज या इक्विलिब्रियम कब डाउन ट्रेंड में चेंज होता है। तो हम ट्रेंड के चेंज को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम स्टडी करेंगे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि मार्केट किस तरह चलती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मार्केट इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद मार्केट वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करेगी। और फिर मार्केट वापस से कंसोलिडेशन बनाना शुरू कर देगी। अब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, लोअर हाइज और लो सॉरी लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगी, लोअर स्विंग हाइज और लोअर स्विंग लोस। फिर मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट करेगी। और फिर से मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर देगी। ओके, और फिर मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट करेगी। और फिर मार्केट अप ट्रेंड बनाना शुरू कर देगी। तो मार्केट इसी साइकिल में मूव करती रहती है। ठीक है, तो मार्केट के जो ट्रेंड शिफ्ट होते हैं ना, या पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर पे होता है। अप ट्रेंड से मतलब पहले मार्केट अप ट्रेंड में चलती है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन पे अप ट्रेंड पे कंसोलिडेशन पे डाउन ट्रेंड पे कंसोलिडेशन पे डाउन ट्रेंड पे कंसोलिडेशन, फिर उसके अप ट्रेंड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पे गौर करें कि मार्केट अप ट्रेंड पे चल रही है। तो अब मैं आपको इंडिविजुअल इसके वो बताऊंगा कि यहाँ से देखें, मार्केट ने इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आ गई।
ठीक है ना। और ये वाली जो रेंज है, ठीक है ना, इससे पहले जो मार्केट थी वो ऊपर जा रही थी अप ट्रेंड पर। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे रेंज बनाई, कंसोलिडेशन बनाई, और उस इसमें इक्वल हाइज और इक्वल लोज चले। तो ये वाला जो अप ट्रेंड का पार्ट है इसको हम बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप जो है वो अप ट्रेंड का पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अप ट्रेंड का पोर्शन है मार्कअप। मार्कअप मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर प्राइस हमारे पास रेंज कर रही है। और रेंज करने के बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मार्केट रेंज करने के बाद वापस ऊपर जा रही है अप ट्रेंड से, पहले अप ट्रेंड में थी और फिर दोबारा अप ट्रेंड में रिज्यूम कर रही है, दोबारा से मार्कअप बना रही है, तो हम इस रेंज को बोलते हैं, या इस कंसोलिडेशन को बोलते हैं अक्यूमुलेशन। हम इसको बोलते हैं रीअक्यूमुलेशन। रीअक्यूमुलेशन, याद रखना कि अक्यूमुलेशन का मतलब कि मार्केट मार्केट अक्यूमुलेट करके ऊपर जाएगी। ठीक है। रीअक्यूमुलेशन हमने इसको इसलिए इसलिए बोला क्योंकि री का मतलब दोबारा से, री का मतलब दोबारा, अगेन, री का मतलब दोबारा, अगेन। ठीक है ना। तो मार्केट दोबारा से अप मार्कअप पोजीशन पे जा रही है, या दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। ठीक है, अप ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया अक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन। तो याद रखिएगा कि अक्यूमुलेशन का मतलब है कि मार्केट रेंज के बाद, रेंज करने के बाद ऊपर जाएगी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीअक्यूमुलेशन। अब रीअक्यूमुलेशन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा से रेंज किया, हमने इक्वल हाइज और इक्वल लोज को हमने कनेक्ट किया ट्रेंड लाइन से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं अपनी वीडियो पे। अब देखें, मार्केट जो है अब रीअक्यूमुलेट कर रही है। ठीक है, अब मार्केट सॉरी, अब मार्केट कंसोलिडेशन में जा रही है, या पे इक्विलिब्रियम में जा रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे जाना शुरू कर दी, मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है ना, मतलब अप ट्रेंड जो था वो चेंज हो गया डाउन ट्रेंड में। तो ये जो डाउन ट्रेंड का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे जा रहा है, हम इसको बोलते हैं मार्क डाउन। मार्क डाउन का मतलब नीचे जाना। ठीक है, मार्क डाउन। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज हो रहा है, हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इस रेंज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केट दोबारा से नीचे जा रही है, और नीचे जाने के बाद मार्केट ने दोबारा से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, ये चेक करें आप। मार्केट दोबारा से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है। ठीक है ना। मार्कडाउन के बाद मार्केट दोबारा से इक्वल हाइज और इक्वल लोज बना रही है, और उसके बाद मार्केट ने फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रिज्यूम की है। वो फिर से वो मा, मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। तो हम इसको बोलते हैं मार्कडाउन। और जब मार्केट रेंज से बाहर आके वापस से नीचे जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। री का मतलब दोबारा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो रेंज जिसके बाद मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि वो रेंज जिसके बाद मार्केट ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो रेंज जिसके बाद मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो री का मतलब है अगेन, वर्ड री का मतलब है अगेन। जैसे रीप्ले, आपने सुना होगा, रीप्ले, रीप्ले का मतलब दोबारा से प्ले करो। इस तरह री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से। तो मार्केट दोबारा से नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में जा रही है, और डाउनवर्ड पोजीशन को रिज्यूम कर रही है। इसलिए हमने यहाँ पे री लगा दिया है, तो हम इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब यहां पे हमने मार्केट नीचे गई, मार्कडाउन हुआ, और मार्केट दोबारा से रेंज करना शुरू हो गई, और इक्वल हाइज और इक्वल लोज मार्केट ने बनाए। ठीक है। अब ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज मार्केट ने बनाए हैं, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इस रेंज के बाद। तो ये हो गया हमारे पास मार्कअप। ठीक है, मार्कअप। अगर मार्केट मार्कअप की तरफ जा रही है, और जैसे ही मार्केट
मार्क डाउन से या नीचे जाने वाली पोजीशन से मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है और टर्न हो जाती है, तो हम इस फेज को बोलते हैं अक्यूमुलेशन। ठीक है, अक्यूमुलेशन। सही है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं। तो अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद या रेंज के बाद मार्केट ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मार्केट रेंज के बाद या कंसोलिडेशन के बाद नीचे वाली डायरेक्शन में जा रही है। अक्यूमुलेट का मतलब ये होता है, देखें, मैं आपको फिर बता दूं। अक्यूमुलेट का मतलब ये होता है, जैसे ये अक्यूमुलेट है, और ये अक्यूमुलेट है। अक्यूमुलेट का मतलब ये होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही है। तो उस रेंज को हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन। ठीक है। रीअक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि री का मतलब दोबारा, अगेन। ठीक है, कि मार्केट अक्यूमुलेशन का मतलब, इधर अक्यूमुलेशन का मतलब कि मार्केट ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही है रेंज के बाद, और री का मतलब मार्केट दोबारा से अपनी प्रीवियस वाला जो उसका जो ऊपर वाली पोजीशन थी उसी पोजीशन में ऊपर जा रही है, तभी हमने यहां पर री लगाया है। री का मतलब दोबारा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद नीचे वाली डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मार्केट कंसोलिडेशन के बाद नीचे वाली में जा रही है। और यहां पर री का मतलब ये होता है कि पहले जो मार्केट जा रही थी वो नीचे जा रही थी, और फिर रेंज के बाद वो दोबारा से नीचे जा रही है। तभी हमने यहां पर री लगाया है। री का मतलब दोबारा, अगेन। ओके। तो ये है मार्केट के शिफ्ट्स और ट्रेंड चेंज। मार्केट इसी साइकिल में चलती है, और ये है डाउ थ्योरी और वाइकॉफ थ्योरी के बेसिक फाउंडेशन। ठीक है, इसके बाद हम वाइकॉफ मेथड को डीपली स्टडी करेंगे, और इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग 1 और 3। ठीक है, उसमें हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे MT4, मेटा ट्रेडर 5, सी ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू, एक्सेट्रा। ठीक है ना, वो इंशाल्लाह हम कल कल पढ़ेंगे।